जिनके माँ है यार प्यार कर लो, नहीं तरसना पड़ता है पूरी जिंदगी। या तो भगवान और या माँ, दूसरा कोई नहीं। माँ है, वो गुस्सा दिखाएगी लेकिन वो दूध में मलाई डाल के ला के पिलाएगी। वो प्यार संसार में थोड़ी जो माँ का प्यार है। आज तक हमको दुलार नहीं मिला जो हमें माँ से मिला था। आखिरी, बिल्कुल आखिरी मिलन हमारा उनका। बस वो ऐसे गले लगा के वैसे जब ऐसे पीछे हाथ पीठ में फेरे ना, उस समय 13-14 वर्ष के थे। जा बच्चा भजन करो जाके। तो उस समय जो दुलार मिला था आज तक नहीं मिला। माँ से जो प्यार मिलता है, माँ जो गरम गरम रोटी बना के पवाती है, उससे जो पेट भरता है वो कहीं 56 भोगों में पेट नहीं भरेगा। उसका दुलार, उसका प्यार कभी भी 5 रुपया चाहिए अम्मा, पिताजी से तो मांग नहीं सकते। हमें आज स्कूल में ऐसा करना है, कुछ व्यवस्था करते हैं। और वो कहाँ से व्यवस्था करके किसान आदमी के घर में वो 5 रुपया लग देते हैं, कोई जान न पावे। ऐसे माँ जैसा प्यार यार हमें तो कहीं संसार में नहीं दिखाई देता। सब स्वार्थ युक्त प्यार करते हैं, निस्वार्थ माँ प्यार करती है। मेरा बेटा सयाना हो जाए, मेरा बेटा पुष्ट हो जाए। स्वयं न खाकर अपने बच्चे को खवाने की जो आदत है वो माँ में है। अच्छे अच्छे पदार्थ बच्चे को पवा दिए, आप नमक रोटी खा के गुजारा करें। ये माँ का प्यार हमें तो लगता है कि अगर माँ हो तो हम कह रहे हैं फिर और किसी भगवान की जरूरत नहीं है। अपनी माँ की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो जाए। माँ साक्षात भगवान का स्वरूप। लोग माँ को मारते हैं, अरे धिक्कार तुम्हारे जीवन को। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा उस माँ का चरणामृत पीना। एक बेटा और बहू अपने माता पिता की पूरे प्रयत्न से सेवा करते हैं, और जब उनके पास कोई रिश्तेदार आता है ना और वो निंदा करते हैं अपने बेटा बहू की, और वो रिश्तेदार जब बेटा बहू से कहता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। देखो यही तुम्हारी सेवा का फल है कि वो तुम्हारी निंदा करे, तुम सेवा मत छोड़ देना। तो ये हो सकता है क्योंकि वृद्धावस्था में बुद्धि खराब हो जाती है। चाहे जितनी सेवा करो तुम्हें गाली ही देंगे। तब फिर हम सेवा करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमारी निंदा करती। उसी गुस्सा को सह जाओ और सेवा कर लो तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये तुम्हारी परीक्षा है सेवा करने वालों की कि हम सेवा करें और उसी विषय में हमारी निंदा हो और हम उसे सह जाएं और फिर सेवा करें, तो यही हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। रिश्तों में होता है हमारे जी कि सास की सेवा कर रही थी फिर भी गाली पड़ रही है। हाँ, तभी तो फिर गाली पड़े फिर भी सास की सेवा करो, तब आप सेवक हो। कह रहे सेवा करती हूँ बट फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरे को लगता है सेवा ही छोड़ दूं। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करना। जबान से भी नहीं बोलना किसी और का भरोसा कि हम किसी का फोन नंबर लेकर के गर्व में रहे कि हमारी कोई विपत्ति आएगी तब तो उनको फोन नंबर कर देंगे। नहीं, सीधे श्री जी, सीधे प्रभु आप देख लो, आप चाहो इस विपत्ति में रखो या आप चाहो विपत्ति को हटा दो, लेकिन हम दूसरे से नहीं। बने तो रघुवर से बने, तो बिगड़े तो भरपूर, बिगड़े तो आपसे बिगड़े, बने तो आपसे बने। पूरा भरोसा जब होगा भगवान का तब माया मुक्त जी हो पाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि संपूर्ण भरोसा भगवान के चरणों में रखे। वचन से भी किसी से न कहे कि अब तुम्हारा ही भरोसा है। नहीं, हमें श्री जी का भरोसा है। अगर तुम्हारे द्वारा कार्य बन रहा है तो मेरी श्री जी ने कार्य बनवाया है। अगर हम ये मानेंगे कि तुमने कार्य किया तो हम अपने इष्ट की अनन्यता से चूक कर लेंगे। इसलिए मुझे अपने इष्ट के अनन्य सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया। गोरे उसके, काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। संतों का आदर करना चाहिए, तो उनको घर में तो ना घुसाए ना। नहीं, गेट के बाहर से। पता नहीं वो संत है या असंत है, संत है या असंत है, हमें तो पता नहीं है। तो हम दोनों का आदर करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं। पर गेट के बाहर, गेट के अंदर किसी को नहीं। भोजन भी पाना है तो आप गेट के बाहर बैठो, हम घर से ला करके देते हैं। और जो सच्चा संत होगा वो गेट के अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि आदेश होता है द्वार से भिक्षा मांगना। द्वार के अंदर घर में प्रवेश करने के लिए गुरुजन निषेध करते हैं कि किसी भी गृहस्थी के घर में प्रवेश मत करो। उसके दरवाजे पर जाकर राधे श्याम बोलो, जोर से आवाज बोलो, वो जो दे दे भिक्षा वो लेके चले आओ, ऐसा आदेश होता है। सबसे प्रार्थना है इस नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए, कभी भी किसी भी स्थिति में मैं कभी पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम लो, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा,
मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा, तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। नहीं, हैप्पी नहीं हो सकता, पक्का हैप्पी नहीं हो सकता। असत आचरण करने वाला कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। थोड़ी देर हर्षित हो सकता है, लेकिन शोकित होना पड़ेगा। सबसे प्रार्थना है, यदि आप ये हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे तो हैप्पी तभी होगा जब भगवान का नाम कीर्तन करवाइए, 24 घंटे नाम कीर्तन करवाइए। जहां जहां नाम की आवाज जाती है, जिसके कान में पड़ती है उसके पाप नष्ट होते हैं, उसकी पुण्य वृद्धि होती है, उसका मंगल। यह हैप्पी, यह हैप्पी। शराब पीना हैप्पी नहीं, मांस खाना हैप्पी नहीं, व्यभिचार करना हैप्पी नहीं, उद्दंडता करना। आप देखो नए नए सैकड़ों बच्चे ऐसे नशे करेंगे कि घर तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, और वो क्लबों में केवल ये कि आज हैप्पी न्यू ईयर। किस बात का हैप्पी? अधर्माचरण का महापाप जिसे कहा गया वो मदिरा पान, व्यभिचार, जुआ खेलना, नशा कर, ये सब हैप्पी। प्रसन्नता तो भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेने से, उनके चिंतन से है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हैप्पी माने प्रसन्नता, तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ना कि ये मलिन आचरण करना।